दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द कॉमिक कोड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं वन पंच मैन एनिमे के 10th एपिसोड को। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन चालू करूँ, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अंत में हम उसी से तो खुश होते हैं दोस्तों, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा डायनासोर है जो कि चलते चलते कह रहा होता है कि अब से हमारा क्लैन ही पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। जिसके बाद वो बढ़ रहा होता है शहर की ओर और हीरो एसोसिएशन के फाइटर जेट्स उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी समय वहां पर क्लास एस के रैंक 2 तासुमाकी आ जाती है जो कि काफी पावरफुल है। वो अपने साइकिक पावर से वहां पर उड़ते उड़ते पहुंच जाती है और डायनासोर के सामने जाके खड़ी होती है। वो बड़ा सा मॉन्स्टर उसे कहता है, तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। पर तासुमाकी को कॉल आता है और वो कॉल हीरो एसोसिएशन का होता है। वो लोग उसे कह रहे होते हैं वापस आ जाओ। तासुमाकी तो जैसे उस बड़े से मॉन्स्टर को इग्नोर कर रही थी। वो मॉन्स्टर कहता है, हे छोटी, तुम मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी तासुमाकी को गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कॉल पे बात कर रही हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है, ओ तो तुम कमजोर नहीं हो, पर मुझे मारने के लिए तुम्हें एक मीटियोर बुलाना होगा। मुझे और कोई नहीं हरा सकता। जिसके बाद तासुमाकी रियलिटी में अपने साइकिक एबिलिटी से एक बड़ा सा मीटियोर बुला लेती है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे वहीं खत्म कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है बांग अपने डोजो में वो मार्शल आर्टिस्ट के ट्रिक्स दिखा रहे होते हैं और कहते हैं, जेनोस तुम भी करो, और साइतामा तुम क्यों बैठे हो। और फिर जेनोस कहता है, आपकी टेक्निक तो पुरानी है, मुझे चाहिए तबाही वाली टेक्निक। तभी बांग का एक शिष्य वहां पर आकर कहता है, हे तुम दोनों ने समझ क्या रखा है, ये बांग है, इनका नाम है सिल्वर फैंग, ये एस क्लास के 3rd रैंक पे हैं। मैं इनका शिष्य चिरांगो तुम्हें चैलेंज करता हूँ। उसी समय जेनोस उस लड़के का गला पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। जिसके बाद वो बंदा हार मान जाता है। जेनोस कहता है, बांग क्या यही आपका बेस्ट शिष्य था। जिसके बाद बांग कहते हैं, ना, मेरा जो सबसे बेस्ट शिष्य था उसने मेरे बाकी स्टूडेंट्स को बहुत पीटा। जिसके बाद वो लोग लड़ने के काबिल नहीं रहे, फिर मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया। जिसके बाद साइतामा कहता है, ओ क्या वो इतना पावरफुल था, आप काफी स्ट्रांग है दद्दू। तभी बाहर से एक बंदा आता है चिल्लाते हुए, सिल्वर फैंग अभी के अभी आपको हीरो एसोसिएशन में बुलाया गया है, एक बहुत इमरजेंसी मीटिंग आ चुकी है। तभी जेनोस कहता है, ओह क्या 3rd लेवल ड्रैगन है, क्या कई सारे शहर तबाह हो सकते हैं। तब तो साइतामा सर आपको भी आना चाहिए। साइतामा कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं जरूर आ रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि हीरो एसोसिएशन में पहुंचते ही वो लोगों को एक हीरो मिलता है जिसका नाम है एटॉमिक समुराई। वो बंदा कहता है, ओह सिल्वर फैंग, आपको देख के मुझे काफी खुशी हुई, और तुम जेनोस हो ना, ये बंदा कौन है। तभी सिल्वर फैंग बोलते हैं, यह है साइतामा, बी क्लास हीरो, पर इसके अंदर जो ताकत है मैं जानता हूँ ये किसी न किसी दिन एस क्लास के नंबर 1 पर पहुंचेगा। तभी साइतामा अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर एटॉमिक समुराई उसके हाथ पर अपना हाथ मारता है और कहता है, मैं सिर्फ ताकतवर से हाथ मिलाता हूँ। साइतामा कहता है, ओह कोई बात नहीं मिडिल एज्ड हीरो। तभी एटॉमिक समुराई कहता है, और हाँ मैं मिडिल एज नहीं हूँ, मैं सिर्फ 37 का हूँ। साइतामा कहता है, ओह 37, क्या 37 मिडिल एज नहीं है, मुझे पता ही नहीं था। तभी वहाँ पर टॉर्नेडो आ जाती है और टॉर्नेडो कहती है, साइतामा तुम रैंक बी पे हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम हमारे बराबर नहीं हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हाँ मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए, अभी के अभी यहाँ से निकलो। साइतामा उसे घूर रहा होता है और कहता है, ये छोटी सी बच्ची क्या गुम हो गई है। तभी मीटिंग रूम में सारे के सारे हीरोज बैठे होते हैं, वो भी सब एस क्लास के। बस हमारा साइतामा ही होता है जो बी क्लास के रैंक 63 पर है। क्लास एस रैंक 17 पूरी प्रिजनर। क्लास एस रैंक 16 जेनोस। क्लास एस रैंक 15 मेटल बैट। क्लास एस रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर। क्लास एस रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश। क्लास एस रैंक 12 वॉचडॉग मैन। क्लास एस रैंक 11 सुपर अलॉय ब्लैक लस्टर। क्लास एस रैंक 10 पिग गॉड। क्लास एस रैंक 9 ड्राइव नाइट। क्लास एस रैंक 8 ज़ॉम्बी मैन। क्लास एस रैंक 7 किंग। क्लास एस रैंक 6 मेटल नाइट जो कि वहां पर आया ही नहीं है। क्लास एस रैंक 5 चाइल्ड एम्पायर। क्लास एस रैंक 4 एटॉमिक समुराई। क्लास एस रैंक 3 सिल्वर फैंग। क्लास एस रैंक 2 टेरिबल टॉर्नेडो और क्लास एस रैंक 1 ब्लास्ट जो कि वहां पर मौजूद नहीं है। और फिर दिखाया जाता है क्लास पी रैंक 63 साइतामा द वन पंच मैन। तभी वहां पर
कुछ ऑफिसर्स के साथ एक हेड आता है और वो कहता है आप सभी क्लास एस में हो और आप सभी को पृथ्वी बचानी होगी। ब्लास्ट और मेटल नाइट वो लोग कहाँ हैं हमें नहीं पता, इसलिए हम उन्हें नहीं बुला पाए, पर आप लोगों को हमारी मदद जरूर करनी होगी। तभी मेटल बैट कहता है अगर प्रॉब्लम हमारे लेवल की नहीं निकली तो मैं ये पूरी बिल्डिंग तबाह कर दूंगा। टेरिबल टॉर्नेडो कहती है ओह जैसे तुम ये अपने सड़े हुए बैट से कर सकते हो। मेटल बैट कहता है ओह तो फिर ये कैसा रहेगा, मैं अपने बैट से तुम्हारा सर फोड़ दूं। टेरिबल टॉर्नेडो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसी समय वहां पर खड़ा हुआ हेड कहता है रुको ये सब बंद करो, भविष्यवाणी करने वाली हमारी मैडम ए अब मर चुकी है। वो 6 महीने बाद का भविष्य देख रही थी जो कि इतना ज्यादा डरावना था कि वो खांसते खांसते ही मर गई। तभी साइतामा बैठा होता है पूरी प्रिजनर के बाजू में। साइतामा उसे कहता है ये मैडम है कौन। पूरी प्रिजनर कहता है वो भविष्यवाणी करती हैं और उनकी भविष्यवाणी 100% सही होती है। तभी वहाँ खड़ा हुआ बंदा कहता है उन्होंने एक नोट छोड़ा है, कुछ काफी खतरनाक आ रहा है। ओह बस इतना ही, तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वो हेड कहता है चाइल्ड एम्परर मैं जानता हूँ तुम कितने कमाल के हो, पर ये तुम्हारी इमेच्योरिटी दिखाता है। वहाँ पर सभी हीरोज आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। तभी साइतामा कहता है अगले 6 महीने, कल या फिर आज भी हो सकता है। वो हेड कहता है हाँ बिल्कुल, पर तुम कौन हो। साइतामा कहता है ओह तब तो ये काफी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर आया। तभी वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर कुछ छुट्टू पुट्टू मॉन्स्टर उस बिल्डिंग पे हमला कर रहे हैं। तभी एक मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है वो कोई और नहीं एक एलियन था। और फिर हमें दिखाया जाता है सिटी ए पूरा का पूरा घिर चुका है एक अकेले शिप से, जो शिप इतना बड़ा था जो कि पूरा शहर भी कवर कर ले रहा था। वो पूरा का पूरा शिप एक ही सेकंड में 99.8% सिटी को तबाही में बदल देता है। वो सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहां पर बचे कुचे लोगों को मारने निकलता है। तभी वहां पर एक हीरो आ जाता है। वो कहता है मैं हूँ एटॉमिक समुराई का शिष्य, तुम कौन हो और ये पूरी तबाही तुमने करी। तभी हमें हीरो एसोसिएशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। 99.8% तबाही में बदल चुका है। ये भविष्यवाणी इतनी जल्दी कैसे सच हो गई। वो सब कहते हैं बिल्डिंग क्यों नहीं तबाह हुई। तभी वो बंदा कहता है ये बिल्डिंग हमने मेटल नाइट से बनवाई है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। जेनोस कहता है मास्टर कहाँ है। साइतामा छत तोड़कर निकल चुका है और वो कहता है भाई इतनी बड़ी शिप। तभी वो एलियन उस फाइटर से लड़ता है और एक ही झटके में उस फाइटर का एक हाथ काट देता है। वो हीरो कहता है नहीं मेरा हाथ, मैं इसे नहीं हरा सकता। तभी वो एलियंस और काफी सारे एलियंस में बदल जाता है। तभी एक ही झटके में उस पूरे के पूरे एलियन को कोई खत्म कर देता है जो कि एटॉमिक समुराई था। वो हीरो कहता है मास्टर आप। एटॉमिक समुराई कहता है जायरन तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारा लेफ्ट हैंड को क्या हुआ। एटॉमिक समुराई देखता है कि वो एलियन वापस से अपना रूप ले लिया और काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो एलियन कहता है ओह तो यहाँ पर कोई है जो मुझसे लड़ सकता है। एटॉमिक समुराई कहता है ओह तो तुम एक एलियन हो। तभी वहां पर सिल्वर फैंग और मेटल नाइट आ जाते हैं और वही हीरो एसोसिएशन में पूरी उथल पुथल मची हुई है। वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि थर्ड लेवल क्या है, और ये थर्ड लेवल तो शायद गॉड लेवल का है। तभी काफी सारे हीरोज छत पर खड़े होते हैं। वो लोग किंग को बोलते हैं किंग क्या तुम कुछ कर सकते हो। नीचे तो उस एलियन से वो लोग लड़ लेंगे, पर इस शिप का क्या किया जाए। जेनोस कहता है क्लास एस का रैंक 7 किंग, ये पृथ्वी के सबसे ताकतवर इंसान है और शायद यहाँ पर सब लोग इनकी काफी इज्जत भी करते हैं। किंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मेटल नाइट को बुलाना चाहिए। तभी जेनोस कहता है ये सब कितना बेतुका है, पर कोई बात नहीं, मास्टर शिप में पहुंच चुके होंगे, ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्हें रोक सके। तभी हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। साइतामा अपने सामने आने वाली हर चीज को तोड़ फोड़ रहा है और पूरे शिप में तबाही मचा रहा है। साइतामा कहता है वो तुम्हारा बॉस कहाँ है। तभी हमें दिखाया जाता है उस शिप का मालिक, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर दोस्तों अब आगे के एपिसोड्स काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं और ये वन पंच मैन एनिमे के वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स हैं। तो फिर इन्हें देखना मत भूलिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसके लिए, और लाइक तो कर ही देना इस वीडियो को। हमें कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।